Hello students, how are you? Next video, your tier 4 light energy, tier 4 light energy, unit B, refraction through glass slab, refraction through glass slab. Okay, या भी start ML1, refraction through glass slab. ग्लास स्लैब मीन्स एक कांच की पट्टी है, तो कांच की पट्टी में किस तरह से रिफ्रैक्शन हम देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन लाइट रे इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट सफर्स फ्रॉम रिफ्रैक्शन ट्विस्ट एट द टू बाउंड्रीज. यहाँ पे जब एक कोई लाइट जो है वो ग्लास स्लैब पे आती है तो यहाँ पे इसका दो बार रिफ्रैक्शन होता है. ट्विस्ट टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट हेयर एंड सेकेंड हेयर. ओके, कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है बेटा? 2 टाइम रिफ्रैक्शन होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो यहाँ पे क्या है कि द रे दैट फाइनली कम्स आउट ऑफ ग्लास इज नोन एज इमर्जेंट रे. और फाइनली जब ये लाइट जो है ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है तो इस रे को हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे कहते हैं. क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे. तो क्या समझे कि जब एक लाइट जो है वो ग्लास स्लैब में इंटर करती है तो इस ग्लास स्लैब में ट्विस्ट एट 2 बाउंड्रीज मीन्स यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होता है 2 बाउंड्रीज पे, फर्स्ट हेयर एंड सेकेंड हेयर. ठीक है, एंड कम्स आउट ऑफ ग्लास स्लैब. दिस रे इज कॉल्ड ऑफ द इमर्जेंट रे. और तब इस लाइट को हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे कहते हैं. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे when a light ray enters into glass slab at an incident angle. जब ये लाइट जो है वो ग्लास स्लैब में इंटर करती है तब यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है. उस एंगल्स को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं. क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल. एंड लाइट रे डिविएटेड टुवर्ड्स नॉर्मल. और उसके बाद जब ये लाइट जो है इंसिडेंट रे जो है वो ग्लास स्लैब में इंटर करते हैं तो ये जो लाइट है दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे. यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है. ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल की तरफ क्या होते हैं? बेंड हो जाते हैं. नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं. तब यहाँ पे आप देखें नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो एंगल बनता है इस एंगल को हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं. क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल. तो फिर से देखें यहाँ पे when a light ray enters into glass slab at an incident angle from air, light ray deviated towards normal. When a ray, incident ray enter in glass slab, here normal and incident ray between incident angle, and after that refraction normal and refracted ray between form angle refracted angle. Next, when light ray exits from glass slab at an emergent angle, it deviated away from normal. जब लाइट जो है वो ग्लास स्लैब से होते हुए बाहर निकलती है तब यहाँ पे जो रे प्राप्त होती है उस रे को हम क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे कहते हैं. क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे. अब यहाँ पे नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम इमर्जेंट एंगल कहते हैं. अब आप देखें इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट. ओके, 3 एंगल आपको यहाँ पे मिले. एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट. नेक्स्ट, तब आप देखेंगे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल है. एंगल I इज इक्वल टू एंगल I, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E. एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं. अब यहाँ पे हम देखें कि इस इंसिडेंट रे को हम नीचे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते जाएं और ये इमर्जेंट, तो ये दोनों जो रे हैं इंसिडेंट रे और ये आपका इमर्जेंट रे, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल हैं. एक दूसरे क्या हैं? पैरेलल हैं. तो इमर्जेंट रे इज पैरेलल
to incident ray but laterally displaced by some distance। तो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट रे है और आपका जो ये इमर्जेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन दोनों के बीच के एंगल को हम यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शंस को पता हो गया कि किसी भी ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन ट्विस्ट टाइम 2 बार होते हैं। ओके, फर्स्ट एयर एंड इन ग्लास एंड नेक्स्ट ग्लास एंड एयर। ओके, तो यहाँ पे 2 तरह के 2 बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होते हैं। नेक्स्ट ML2 इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे माइरस फॉर्मेशंस मृग, इसकी अगर हिंदी देखा जाए तो मृग तृषा का बनना। कभी कभी आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में हम रोड पे चल रहे होते हैं, ठीक है ना, एक साफ स्वच्छ रोड पे ब्लैक चल रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि आगे कुछ दूर आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे शायद वो बरसात हुई है, आगे जल है ना, जल भरा हुआ है। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आपकी वो भ्रांति खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। जैसे यहाँ पे था वैसे वहाँ भी आपको मिलता है। तो इस प्रकार के फेनामेना को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के फेनामेना को हम माइरस फॉर्मेशन, मृग तृषा का बनना कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि रेगिस्तान में, डिजर्ट में भी ऐसा बनता है। तो इन डिजर्ट ट्रेवलर्स ऑफ्टन सी ए स्विमिंग puddles of water on the horizon, but as soon as the travelers reaches the puddle of water it disappears। तो डिजर्ट्स में, रेगिस्तान में जो लोग चलते हैं जल की खोज में, उनको आगे लगता है कि आगे जल भरा हुआ है ना, लेकिन जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो भ्रांति होती है उसको मृग तृषा का बनना कहते हैं। क्या कहते हैं, माइरस फॉर्मेशन, मृग तृषा का बनना कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कैसे बनता है। तो इन रियलिटी द puddle of water is a marriage and optical illusion। माइरस फॉर्मेशंस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो इस प्रकार की जो भ्रांति है, जो मृग तृषा का बनने की जो भ्रांति है, वो एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से इस प्रकार की जो है वो puddle ऑफ वाटर, मृग तृषा क्या होती है, वो बनती है। कैसे बनती है देखते हैं। When the light ray coming from the top of the tree। तो अब आप देखें कि दोपहर के समय में या दिन के समय में जो है ग्राउंड, सूर्य की किरणें ग्राउंड पे आती हैं, डिजर्ट में, है ना। तो ग्राउंड लेवल की जो एयर है वो हीट हो जाती है, लेकिन ऊपर की जो एयर है, ऊपर का जो सरफेस है वो क्या होता है, कुछ एयर जो वो कूल रहते हैं। तो स्काई जो आसमान है वो कूल रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल है वो क्या रहता है, हीट रहता है, ठीक है। इसे देखिए, जो स्काई है, आसमान है, ग्राउंड के ऊपर की जो एयर है वो कूल रहती है, और ग्राउंड के लेवल, ग्राउंड के पास की जो एयर है वो क्या रहती है, हॉट रहती है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जो सन रे है, वो सन रे या जो लाइट है वो जब कूल से हॉट की तरफ इंटर करती है, तो यहाँ पे 2 सरफेस आपको प्राप्त होते हैं। ऊपर वाला कूल रहता है, नीचे वाला हॉट रहता है। और जब ये लाइट रे जो है वो ये कूल से हॉट की तरफ आती है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन कैसा होता है, रिफ्रैक्शन यू शेप्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, यू शेप्ड हो जाता है। तो देखिए, when a light ray coming from the top of tree moves through cold air and enters into the layer of hot air, it refracts and forms nearly U shapes। और यहाँ पे U shape के इस तरह के
इसकी रेखाएं हो जाती हैं nearly U shapes. Our brain does not see the image through bent light from the sky. तो हमारी जो मस्तिष्क है वो इस लाइट को जो मुड़ रही है वो नहीं देख पाता है। हमारे जो मस्तिष्क है ये इस लाइट को नहीं देख पाता है, ये देख पाता है कि ऊपर की लाइट जो है, मतलब जो ऊपर कूल है, ठंडा है, जो कूल एयर है वो नीचे आ रही होती, उसका जो ये वाला इमेज है यहाँ पे बनता है, ये ऊपर वाला इमेज यहाँ पे बनता है और हम यहाँ पे होते हैं तो हमें ये आभास होता है कि कूल अर्थात जो वाटर है, कूल एयर या वाटर यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं कि ये जो है ये टोटल रिफ्रैक्शन का होता है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये आभास होता है। तो आवर ब्रेन डज नॉट सी द इमेज थ्रू बेंट लाइट फ्रॉम द स्काई, इंस्टेड आवर ब्रेन थिंक्स the light must have come from something on the ground, and thus an upside down image of the tree is for giving an illusions of a puddle of water to be travelers in the desert. तो travelers अर्थात जो टूरिस्ट होते हैं जो वहाँ पे यात्रा करते हैं, उनको डिजर्ट में ये ऊपर वाले जो एयर है, कूल एयर अर्थात कूल वाटर का जो चित्र है, इमेज है, वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। तो वो इनको जब वहाँ ये यहाँ पे पहुँचते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना है वो मायरिश फॉर्मेशंस को सपोर्ट करता है, वो उसके बनने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो here two topics are you also study refractions through the glass slabs and Marish formations. This is the effect of refraction. Next one more, this is the twinkling of stars. Okay, twinkling of stars we see in the next video.